जंगल राज चाहिए, अपहरण रंगदारी चाहिए, फिर से लूटमार चाहिए। काम बचा, काम बचा, काम बचा। Okay, so we are on the campaign trail with Prashant Kishore. And Prashant, we've just seen over the last few kilometers आपकी जो नई तस्वीर, एक तरह से नया अवतार है. I have always known you as an election consultant. कौन सा ये अवतार आपको पसंद है? ये पॉलिटिशियन का अवतार या एक कंसल्टेंट का अवतार? सच बताइए. नहीं, देखो, मैं अपनी जीवन को 10 साल के फेज में जीता हूँ. 10 साल मैंने जीवन में बिताया, 10 साल जो मैंने काम किया, जिसको आप कंसल्टेंट बता रहे हैं. अब मैंने अपने लिए तय किया है कि मुझे अपने राज्य के लिए, बिहार के लिए कुछ करना है. नहीं, पसंद कौन सा है? नेचुरल कौन सा है? देखो, जब मैं जीवन में था तो मुझे वो जिंदगी ज्यादा पसंद थी. जब मैं सो कॉल्ड कंसल्टेंट था तो वो भी अच्छा लगता था. और आज जो मैं कर रहा हूँ ये भी मुझे उतना ही पसंद है, तभी इतना कर पाता हूँ. जो चीज आपको पसंद न हो तो उसको आप 15 घंटे डेली नहीं कर सकते हैं. आपने एक बार बैठ के तीनों का कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नहीं किया कि कौन सा बेहतर है. लेकिन आज जो कर रहा हूँ, इफ आई एम नॉट एंजॉइंग इट, आई वुड हैव नॉट बीन एबल टू डू इट फॉर 3.5 years 15 hours a day. आपने एक लाइन कही, अर्श पर या फर्श पर, इधर यू आर इन स्काईज और ऑन द ग्राउंड. इस चुनाव में या तो आप बड़ी जीत हासिल करेंगे या आप सिंगल डिजिट में रहेंगे. अब आपने कैंपेन मोर और लेस कंप्लीट किया है, अर्श पे या फर्श पे? नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इफ आई वुड हैव नोन की अर्श पे या फर्श पे तो मैं बता देता. ये क्यों मैं कह रहा हूँ अर्श पे फर्श? मुझे मालूम है कि एकदम बिहार में 14 तारीख को हिस्ट्री लिखा जाएगा. लेकिन मैं क्यों अर्श फर्श की बात कर रहा हूँ? क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी ये है कि लोगों ने सब सुनने समझने के बाद भी ये तय करना है कि दे हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. सम पीपल आस्क मी, भाई लीप ऑफ फेथ लेने की क्या जरूरत है? तो लीप ऑफ फेथ इसलिए जरूरी है कि देयर इज अ सेंस ऑफ होपलेसनेस इन बिहार. पिछले 30-40 सालों से जब आपके जीवन में कुछ नहीं बदलता है तो यू नीड दैट एक्स्ट्रा पुश, एक्स्ट्रा नज इन योर ओन हेड टू टेक ए स्टेप कि भैया ये हो सकता है. लोगों, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ जाति की व्यवस्था नहीं टूट रही है या बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान है या बहुत ज्यादा पैसे का प्रभाव है. एक चीज जो सबसे डिफिकल्ट है, टू मेक पीपल कम आउट ऑफ देयर सेंस ऑफ होपलेसनेस. ये इतने प्रोलॉन्ग पीरियड तक लोग गरीबी और बदहाली में रह गए हैं, उनके सामने अगर कोई रास्ता दिख भी रहा है तो उस पर उनको यकीन नहीं हो रहा है कि ये हो सकता है. स्टेटस को वर्सेस चेंज, जो बदलाव चाहते हैं और जो कह रहे हैं जो हो रहा है वही सही है, राइट? मतलब आप उसको मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो यंग लड़का है, वो तो बिल्कुल दे आर यर्निंग फॉर चेंज, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और वो आपको वोट में दिखेगा. बट जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने 30 साल 40 साल कई बार उनके मन में आशा की किरण जगी, कई बार उनको उम्मीद की किरण दिखी और वो फिर उसमें कुछ हुआ नहीं, तो दे हैव बीन, जिसको कहते हैं ना, इतनी बात ठगे गए हैं कि अब उनको वो लगता है यार जो चल रहा है वही बहुत है, छोड़ो यार. नहीं, यही तो बात है कि मैंने आपके अभी जब हम कवर कर रहे हैं, ज्यादातर लोग यंग दिखाई दे, मेल और यंग, पुरुष और यंग. इज दिस योर कोर कंस्टिट्यूंसी? क्योंकि ये कहा जाता है बिहार में आप चुनाव बगैर सोशल बेस नहीं जीत सकते. यू डोंट हैव द राइट कास्ट आइडेंटिटी, यू आर अपर कास्ट. सो प्रशांत किशोर कैसे जीत पाएगा? इज योर सोशल बेस नाउ यंग मेल एंड इज दैट इनफ टू विन एन इलेक्शन? देखिए, अगर मेरे पदयात्रा के फेज को आप देखोगे तो दैट वाज 80% वुमेन, क्योंकि गांव में सिर्फ महिलाएं ही मिली. यात्रा के जितने फुटेज आप निकाल के देखोगे पदयात्रा के 2 साल, सिर्फ और सिर्फ मेरा इंटरेक्शन वुमेन से रहा है, मेजोरिटी, और वो ओल्ड लोगों से. गांव से यंग लड़के हैं नहीं. लेकिन यंग लड़कों ने जब मैंने जो किया उसको सोशल मीडिया से उन्होंने सुना, चाहे शहरों में थे या बाहर माइग्रेट किए हुए थे, उन्होंने सुना. और वो जब आए हैं तो दे हैव बिकम द मोर वोकल सपोर्टर ऑफ जनसुराज. आज आप किसी यंग लड़के से मिलेंगे जो सोशल मीडिया पे है, तो आई कैन बेट माई नेक, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, 6 और 7 out of 10 वुड से जनसुराज. सो आर यू अ सोशल मीडिया फिनोमिनन? जो रील करते हैं, जो इंस्टाग्राम पे है, दोज हु आर ऑन फेसबुक आर नो प्रशांत किशोर. इफ आई गो डीप इनटू अ विलेज ऑफ बिहार, the same attraction is not there because I am not on social media. Is Prashant Kishore a social media phenomenon? देखो क्या है कि नीचे गांव में ज्यादा आपको प्रशांत किशोर की और जनसुराज की चर्चा सुनाई देगी. द
डिफरेंस इज कि यंग पीपल हैव मेड अप देयर माइंड कि कुछ भी हो हमें तो चेंज करना ही है, हमें जनसुराज को वोट देना है। जो ओल्डर लॉट है उसमें अभी वो अच्छा देखते हैं क्या होता है, वो हो सकता है थोड़ा टेंटेटिवनेस हो सकता है, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंसेस ओवर डिकेड। क्योंकि मैंने जो देखा है महिला जो है वो अभी भी नीतीश जी के साथ हैं। बाय एंड लार्ज, a lot of women have benefited from नीतीश जी's program. You know that better than anyone else. You work with नीतीश जी। तो क्या एक तरह से ये चुनाव है महिला वर्सेस युवा, महिला वोटर वर्सेस युवा वोटर? Because women have just got 10,000 rupees also. भाई ये तो स्टेट ब्राइबरी है। You're calling it state bribery? Of course, स्टेट ब्राइबरी। 10,000 rupees is state bribery. स्टेट ब्राइबरी है। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने पूरा जीवन बिताया इलेक्शन कवर करते हुए। बिहार जैसे गरीब राज्य में करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए एज वी आर इन इलेक्शन 3 दिन पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और लोगों को बैंकों में से पैसा नहीं भेजा जा रहा है, बुलाकर डाक खाने पर, बैंकों में, मुखिया के यहाँ बुलाकर पैसे 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो इट्स स्टेट ब्राइबरी, बी व्हाट इट इज। मेरा अपना मानना है कि बिहार की ये जो महिलाएं हैं ये पैसा भले ले रही हैं, वो भले चुपचाप है, लेकिन वो इतनी समझदार जरूर है कि उनको मालूम है कि 10,000 रुपए में वो अगले 5 साल का सौदा नहीं कर सकती हैं, 5 साल अपने बच्चों का भविष्य का सौदा नहीं कर सकती हैं। यस, व्हेन यू शो द कैमरा एंड से कि भैया बताओ किसको वोट दोगे, तो बहुत लोग डर से ये भी बोलते हैं नीतीश कुमार सरकार, क्योंकि उनको लगता है वो 10,000 रुपए नहीं मिलेगा अगर नहीं बोलूंगी तो, लेकिन वो वोट किसको देंगे ये इसकी कोई गारंटी नहीं। आपने कहा युवा वोट इज फर्मली विथ यू। इन द लास्ट इलेक्शन आई सॉ तेजस्वी यादव गॉट अ लॉट ऑफ दैट वोट, which is why there is a feeling that you are trying to take Tejasvi Yadav's vote. He was the beneficiary of the youth vote when he promised 10 lakh jobs. In 2025, are you cutting, in your view, Tejasvi's vote or Nitish ji and the NDA's vote? No, if a lot of people have called me कि अच्छा शुरुआती दिनों में किया तो वोट कटवा पार्टी हो सकता है। वोट कटर पार्टी। मैं उसको बड़ा प्राइडली कहता हूँ कि हम वोट काटने वाले पार्टी, हम वोट कटवा पार्टी हैं, लेकिन हम इतना वोट काट रहे हैं कि दोनों कट के साफ हो रहे हैं। आई एम टेकिंग, क्योंकि शुरुआती दिनों में लोगों ने कहा कि महागठबंधन का वोट काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने समाज के उन मुसलमानों के बीच में भी रीच आउट किया तो लोगों को लगा कि ये महागठबंधन को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आया है तो महागठबंधन वाले खुश हो रहे हैं, ये तो एनडीए का वोट ज्यादा काट रहे हैं। सच्चाई ये है कि दोनों का वोट कट रहा है, और दैट टुगेदर विद दोज हु हैव ऑलरेडी नॉट वोटेड फॉर दिस टू फॉर्मेशन। मतलब राजनीतिक बहुत लोग ये मिस कर रहे हैं कि पिछले चुनाव में करीब 1/3 बिहार के वोटर ने दोनों महागठबंधनों में किसी को वोट नहीं दिया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज दोज 25% पीपल, 30% people who have been fed up with both. You know, because the question is, when I speak to Mahagठबंधन, they say Prashant Kishore is B team of BJP. When I speak to the BJP, they say Prashant Kishore is a media creation. So, I mean, are you a B team of BJP who has been used to target the anti-incumbency vote, which would have otherwise gone to Tejasvi Yadav, or are you a media creation or social media phenomenon? अब ऐसा है कि BJP calling me a media creation. Yes. The entire media of the country is supposedly working for BJP. No, I see your social media numbers. So clearly you are making a dent on social media. But the bigger question is, are you a B team of the BJP? नहीं, ऐसा है कि आप तो किसी को कोई B टीम C टीम कह सकते हो। आज सबसे ज्यादा डरा हुआ अगर कोई जनसुराज से तो वो एनडीए डरा हुआ है। तेजस्वी और महागठबंधन तो आराम से बैठे हुए, उनको ऐसा लग रहा है। You are saying that the BJP is more scared of your rise than Tejasvi Yadav. आप किसी भी एनडीए के कैंडिडेट जाके पूछ लीजिए, वो आपको नीचे यही बताएगा कि जनसुराज वालों की वजह से दिक्कत में पड़े हुए हैं। क्यों? और हमारे कैंडिडेट को अमित शाह यहाँ से लेकर गए, महागठबंधन के कैंडिडेट को अमित शाह थोड़ी नहीं लेके जाते हैं। जनसुराज के जो प्रोमिनेंट डॉक्टर थे, वकील थे, मतलब हम लोगों ने बिहार में बूथ लूट की कहानी सुनी है। पहली बार होम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ बजाबता जब जनसुराज के कैंडिडेट घोषित हो गए तो चुन चुन के कैंडिडेट्स को धमकाया गया, खरीदा गया, डराया गया। एक दो नहीं, 6 उम्मीदवारों को। No, you and Amit Shah still seem to have some kind of. Is that's one of the proxy battles, is it? It's not about अमित शाह जी, it's about मतलब धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए हैं और एक डॉक्टर के घर पे बैठ के उसको विड्रॉ करा रहा है। मैं आपको ये क्यों बात एक कैंडिडेट के विड्रॉल की नहीं है, ये दिखाता है कि दे आर स्केयर्ड ऑफ। अगर कोई बाहुबली लड़ता है उससे वो नहीं डरते हैं, कोई अच्छा आदमी लड़ता है उससे डरते हैं, क्योंकि उनका जो प्लैंक है कि हम लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ लड़ रहे हैं,
तो जंगल राज के खिलाफ आप भी बाहुबली को ही उतारे हुए हो, तो उसके सामने कोई अगर अच्छा आदमी खड़ा हो जाएगा तो आपका प्लान खत्म हो जाएगा। The reason I'm asking this, a few weeks ago, in fact, in the early phase, you were targeting some of the BJP ministers. You were targeted the likes of Samrat Chaudhary. You targeted other BJP leaders, claiming that they were corrupt. You put out details, and then suddenly you went silent on it. You haven't raised it as much in recent times. So the feeling is some kind of a deal has been struck between Prashant Kishore and the BJP. Why haven't you taken that campaign to the people? ऐसा है ना कि जिनको कुछ बोलना है वो तो कुछ बोलेंगे ही। जब मैं 2 साल पदयात्रा कर रहे थे तो कह रहे भैया इससे क्या होता है, इससे तो कुछ नहीं होगा। जब पार्टी बन गई तो कह रहे अच्छा ये तो बी टीम बीजेपी के हैं। जब बीजेपी के लोगों का एक्सपोजर हुआ तो कह रहे अच्छा महागठबंधन का बड़ा फायदा हो रहा है। जिसका फायदा होता दिखता है वो मुझे दूसरे का बी टीम बताने लगता है। ऐसा है कि जिन लोगों के बारे में करप्शन की बात कही गई वो जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ तब तक किया गया। इलेक्शन अनाउंस हो गया उसके बाद करने का मतलब क्या, जनता के हाथ में है। But have you lost some of the momentum once the elections were announced because you decided not to fight? You had said, I'm ready to take on Tejasvi in Ragopur. Suddenly Prashant Kishore says, I'm not going to fight. So people think, is Prashant Kishore a serious challenger to the two main parties? You have always told many of the people you worked with, you must fight. You told Mamta Banerjee, take on Suvendu Adhikari in Nandigram. It was the other way around. आइडिया नहीं है कि बिहार में जिले कितने हैं, वो बता रहे हैं कि बिहार में हो क्या रहा है। 2 साल No, the momentum factor. How do you know the momentum? No, why did you not? How do you know? Okay, why did you? First I am going by the polls that are being done. No, the polls are only showing going up. No, they're showing you as a chief ministerial candidate going up. Yes. Yes. So but whether that support translates into votes is not coming. No, not coming. Your vote share is not matching those who want you as a potential chief minister. आपके पास एक ही पैरामीटर है कि कौन सीएम फेस पॉपुलर चेहरा है और वो एक ट्रेंड लाइन शो कर रहा है अपवर्ड्स। यस, अग्रीड, अपवर्ड्स। यस, बट नॉट योर वोट शेयर ऑफ योर पार्टी। एक मिनट, वोट शेयर तो कोई दिखाया ही नहीं किसी ने। No, I've got polls which have put you in single digits. अरे वो तो कोई जीरो भी डाल सकता है। Right. जिस एक पोल की बात कर रहे हैं, यू हैव टू कंपेयर एप्पल विथ एप्पल। उस पोल में क्या उन्होंने दिखाया कि इनका वोट शेयर पार्टी का कम हो रहा है? The poll is about who is the most popular chief minister, preferred chief minister face, and that is showing only trend upward. So why did you decide not to contest? It's just function of time. मैं अकेला आदमी हूँ। राजदीप, आपको और दर्शकों को ये समझना है, कांसीराम जी के बाद पिछले 30 साल में ये पहला ऐसा एफर्ट है जिसमें कोई पॉलिटिकल परिवार का लड़का नहीं अपने दम पर कोई पार्टी को जीरो से स्क्रैच से बिल्ड कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ट्राइड द सेम थिंग। नहीं, अरविंद केजरीवाल एक शहर में करना एंड दैट टू विद द बैकिंग ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन। वो स्क्रैच से कुछ शुरू नहीं किया हुआ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन नहीं होता तो आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी हो जाती। यहाँ पर उसको स्क्रैच से खड़ा किया जा रहा है। बिहार इज नॉट दिल्ली, इट्स अ 10 times बिगर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लिकेटेड स्टेट। अग्रीड। और इस बार का जो चुनाव है वो 20 दिन में पूरा हो रहा है। तो अल्टीमेटली पहली बात तो ये कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि यहाँ से लड़ूंगा। मैंने कहा कि अगर लड़ूंगा तो 2 में से एक जगह लड़ूंगा। You said that you are ready to take on Tejasvi in Ragopur. ना, आपने सुना ही नहीं। फिर हमने ये कहा कि अगर मैं लोगों को ये समझाता रहा हूँ कि या तो आपको अपनी जन्मभूमि से लड़ना चाहिए या अपनी कर्मभूमि से लड़ना चाहिए। जब हम लोग के चुनाव के सिलेक्शन की प्रक्रिया चल रही थी कैंडिडेट की, तो राघोपुर यूनिट ने मेरी ओर से एप्लीकेशन डाला था कि आपको यहाँ से लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा था कि भाई अगर वहां से एप्लीकेशन पड़ा है, लोग चाहते हैं, तो अगर मैं करगढ़ से नहीं लड़ रहा हूँ तो राघोपुर सब लोग चाहेंगे तो लड़ सकते हैं। मैं राघोपुर एक दिन गया अभी, और उसके बाद पार्टी में जब बैठक हुई पार्टी के एग्जीक्यूटिव कमेटी की, तो लोगों ने ये तय किया कि जो अभी शेड्यूल आया है राघोपुर जाइएगा तो कम से कम 2 से 3 दिन वहां लगेगा एंड ईच डे विल कॉस्ट मी एटलीस्ट 8 to 10 कंस्टिट्यूएंसी इन टर्म्स ऑफ कैंपेन। यू कवर अबाउट 8 to 10 कंस्टिट्यूएंसीज एवरी डे। एक चीज आप समझिए, एक परेशानी जो है, मोरल डायलेमा भी रहा है हम लोग के लिए कि 200 से ज्यादा कैंडिडेट जनसुराज में वो लड़ रहे हैं जिन्होंने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा है। उन्होंने अपने जीवन की पूरी साख, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई समाज सेवी है, कोई जर्नलिस्ट है, वो सब कुछ अपना दाव पे लगाया है प्रशांत किशोर के भरोसे कि भाई मेरी चुनाव लड़ने में प्रशांत किशोर पूरी ताकत लगाएंगे, मदद करेंगे। अब मैं अपना चुनाव लड़ने चला जाऊं तो दे वुड हैव फेल्ट
let down. Is that the biggest challenge, to find enough candidates? 243 candidates is not easy, who actually have a political background, or in Bihar's caste matrix. You know better than anyone else, caste is the basic identity. Have you had to balance caste with credibility of those candidates? कि पॉलिटिकल लोगों को चुनाव लड़ाना अगर 243 हो तो बिल्कुल आसान है, हजारों लोग वैसे बैठे हुए हैं. बट इफ यू वांट टू ब्रिंग पीपल विद अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ देयर कैरेक्टर, देयर अचीवमेंट, देयर कंट्रीब्यूशन, देयर वैल्यू सिस्टम, वो चैलेंजिंग है. I mean, the question comes, you're sounding like Arvind Kejriwal when you say party with a difference, I'm looking for candidates with a difference. No. I mean, that is a challenge in today's entrenched politics, in a state like Bihar with two entrenched alliances, to find candidates who will be able to balance caste equations with, as I said, not at all. a certain local credibility. Not It's not been a problem for you at all. It has not been a problem. So the what? problem is to put the support infrastructure to help them fight the election. The organizational base. ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन से ही सिर्फ चुनाव नहीं लड़ते ना. जब आदमी जो चुनाव लड़ा होता है उसका एक अपना एक्सपीरियंस है चुनाव लड़ने का. विधानसभा चुनाव लड़ना या लोकसभा चुनाव लड़ना, यू नीड सम एक्सपीरियंस. जैसे मान लो आप जर्नलिस्ट भी हो, तो पहले दिन जर्नलिस्ट थे और 4 साल के बाद तो एक आपको अपना एक्सपीरियंस काउंट्स. तो जब आप पहली बार चुनाव लड़ रहे होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, योर डिपेंडेंसी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इज दैट मच मोर. Okay, I get your point, but one of the other challenges presumably is resources, and that's become a big question mark. You said I've made 240 crores post. You're having given up consultancy. You even bizarrely said Navyug Engineering, a company, gave you 11 crores for a mushroom product that they were going to bring. This is an infrastructure company. People think, where is Prashant getting all this money from? Where is Prashant? Is this money that is being laundered by someone and given to Prashant? Why is Prashant being given so much of money? आप बता दो कि अगर 3 साल से somebody is laundering money and giving it to me, तो केंद्र में सरकार किसकी है, बिहार में सरकार किसकी है, वो क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? No, that's the question. That's why people think B team. नहीं. Prashant Kishore has never been touched by ED, IT or any of these agencies. Rajdeep Sardesai has also not been touched by ED, IT. No, I'm not. But I don't have 240 crores. I don't have 240 crores. अभी तो आपको भी ईडी ने, कई पत्रकारों पर ईडी ने परेशान किया, ईडी ने जी, सीबीआई ने जी, परेशान किया, जी. राजदीप सरदेसाई को नहीं किया. So that means Rajdeep Sardesai is the B team. No, that's not an answer. No, no, When I'm an coming to engineering it. company gives 11 crores. I'm coming to it. No media can corner me on this part. But the argument you gave कि कोई CBEDI ने नहीं किया, तो CBEDI ने सोनिया गांधी को नहीं पकड़ा है, राजदीप सरदेसाई को नहीं पकड़ा है. ठीक है. तो इसका मतलब कि आप लोग सब बी टीम हो. अगर if that is the Okay. now come back to the question, who has given money to Yes. me? I, Suomoto, on my own, has declared कि पिछले 3 साल में जनसुराज को 241 करोड़ जो मेरा अपना 241, इनकम yes. है, उस पर जीएसटी कितना दिया, कितना इनकम टैक्स दिया, सब डिक्लेयर किया है. सोर्स ऑफ इनकम, ऑब्वियसली आप प्रोफेशनल हैं, तो जो अगर आप जिस पर टैक्स भरते हैं तो पहला प्राइमा फेसी इनकम टैक्स देखेगा, भाई पैसा आया कहां से आपके पास, तभी तो आप टैक्स भरोगे. आपने एक केस बताया नवयुगा का, मैंने ओपनली कम से कम 3 साल में 10 बार कहा है कि आई एम माई सर्विसेज आर फॉर सेल इफ आई हैव टू रेज रिसोर्सेज फॉर जनसुराज. तो जिस केस की आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग कंपनी मशरूम प्रोडक्ट कर रही है. दे हैव बीन इन्वेस्टिंग इन ए प्रोडक्ट, जो वो एंटी एजिंग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं कि मशरूम के से फंगिसाइड निकालकर कोई एंटी एजिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं, और उस पर वो 5-10 साल से काम कर रहे हैं. किसी ने उनको बताया कि अगर इसको आपको वर्ल्ड वाइड लॉन्च करेंगे, 10 बिलियन का मार्केट है, ये है वो है, इसमें प्रशांत किशोर आपकी मदद कर सकते हैं. वो हमसे मिलने आए साहब, मिलने आए तो उन्होंने कहा कि आप हमारी इसमें मदद कीजिए, हम इसमें कंपनी में आपको स्टेक देंगे. मैंने कहा सर हमें स्टेक तो चाहिए नहीं, आप ऐसा करें कि हम आपकी मदद इसमें कर सकते हैं, आप जनसुराज के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए. Is that a big challenge in this Bihar election? Because I sense for the first time, cash matters perhaps even as much as caste. Because you're seeing, as you mentioned, the 10,000 rupees that has been given, there is a sense that the BJP has a huge advantage over its competition. As someone who studied election, is cash now becoming more and more critical to win an election more than ever before? ऑब्वियसली धीरे धीरे बिहार में भी जब लोग पहले 20 लाख 25 लाख रुपए में चुनाव लड़ते थे, जनसुराज में आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, तो 2 घंटे याद है ना, तो ऑन रिकॉर्ड लिखो, जनसुराज के सारे कैंडिडेट जाकर बात कर लो, एक पैसा उनके अकाउंट में भेजा है.
How much are you? How much are they? Is it costing per constituency on an average? जो भी पैसा On an average, how much? अभी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है, लेकिन इतना मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ. It's all on. All white. All White. check. All by check. किसी भी कैंडिडेट को अगर All your candidates have been given money by check. बाई चेक, बाई बैंक अकाउंट. एक भी और मैं चुनाव के बाद उसको जारी भी करूंगा, आप देख लेना. You know, let's come. लेकिन आप क्या है कि अगर आप चेक से पैसे भेज रहे हैं तो चुनाव आयोग की तो एक लिमिट है, उसमें आपने पैसे भेज दिए. जो लोग कैश में खर्च कर रहे हैं वो 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स खर्च कर रहे हैं. लेकिन आई एम ए फर्म बिलीवर कि पैसे से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है. इट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन पैसे से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं. लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोग पैसा लेकर फिर वोट आपके अगेंस्ट कर देते हैं. What do you believe, therefore, as I come back to Arsh Pay or Farsh Pay, whether you will be at the top or at the bottom, what do you believe is the critical X factor of this election? What will decide Bihar? The migrant laborers, the young people. The migrant labor and the young people. Yeah, you believe that's your core vote? They are the X factor. They are not only my core vote. They're yearning for change, and whether they are able to convince their families to vote for change would decide Arsh Pay or Farsh Pay. And what is your reading of? As you must be doing a tracker poll. As of now, you must be doing a tracker. You do a tracker poll for others. You're not doing it for yourself. Not for myself. You've done no tracker poll. I have not done. But give me your gut then. Your gut today, 243 seats. What is your gut? No, the most likely and least likely scenario. Most likely scenario. The most likely scenario, Jan Swaraj will create history on 14th. What does history mean? Become a kingmaker or king? No. I have said 120 is a loss for me. You know, Prashant, this is the kind of, when you make these statements, then people say, is Prashant as usual trying to talk up his party? Isn't a more realistic target that you can have a fractured verdict where you hold the key? You came to Bengal and you did lot of groundwork and you said ki, I said Mamta at an age, but not what you are claiming. Yes, agree. मैंने बोला था ना आपने? Yes. कि जो आप कह रहे हो ये नहीं होगा कि 100 के नीचे बीजेपी नहीं रहेगी. Yes. जो दिख रहा है वो बोल रहा है. मैं वही बोलता हूँ जो दिख रहा है. संभव है कि जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो गलत हो सकता है, लेकिन मैं बोलता वही हूँ जो मुझे दिखता है. Okay, in a triangular fight, who is your principal enemy? This is a serious. NDA is your principal enemy. Fight on the ground is between NDA and Jan Swaraj on most seats. And if a situation arises where you have to choose between NDA and Mahagathbandhan, who will you choose? I will choose nobody. I will choose my continuation of what I am doing now. मैंने पहले ही बोला, जब चुनाव होता है जनता चुनती है कि कौन सत्ता में बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा और कौन रोड पे रहेगा. मैंने जो कहा है कि फर्श पे मेरे लिए 10 आए, 20 आए, 40 आए, 50 आए, वो फर्जी है, क्योंकि मैं आई विल कंटिन्यू विथ व्हाट आई एम डूइंग. You will continue for the next 5 years? 5 years. Irrespective. Even if you get 0 seats, कोई फर्क नहीं पड़ने. You will continue for the next 5 years. कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. हम लोग एमएलए बनकर यहाँ पैसे कमाने, स्टेटस बनाने नहीं आए हैं. एक ही इच्छा है कि अपने जीवन काल में बिहार को सुधारने में अपना कुछ योगदान कर सके, वो कर रहे हैं. और 3 साल में जो मैंने यहाँ क्रिएट किया है, वो जो लोग भी बिहार को जानते हैं, जो सिर्फ इलेक्शन में यहाँ मतलब इलेक्शन टूरिज्म में नहीं आए हैं, बिहार को जो थोड़ा बहुत भी जानता है, वो आपको बताएगा कि गांव-गांव में, घर-घर में Jan Swaraj की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, Jan Swaraj वहाँ पहुंचा हुआ. चर्चा हो रही है, whether it will translate into votes is the big question. आप एक मिनट बताइए, अगर कोई भी जो प्रक्रिया है इलेक्शन का, वो कैसे होगा? सबसे पहले लोग आपको जानेंगे, फिर आपकी बात को सुनेंगे, उससे सहमत होंगे या असहमत होंगे, फिर उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे, और चौथा स्टेज है वोट करने का. हर स्टेप पर लोगों ने मुझे यही कहा कि भाई आपको लोग जानते ही नहीं है. फिर कहते ना आप तो जान गया है. फिर आज पूरे बिहार में लोग कह रहे हैं बात तो Jan Swaraj में ठीक कह रहे हैं, उस पर सहमत हो गए. तीसरा, अब आप कह रहे हो कि नहीं चर्चा तो हो रही है, वोट करेगा कि नहीं करेगा, तो वो 14 को पता चल जाएगा. You know, काशीराम once famously said, पहला चुनाव हारने के लिए होता है, दूसरा चुनाव हराने के लिए, तीसरा चुनाव जीतने के लिए. कांशीराम जी बहुत बड़े व्यक्ति थे और मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, बट फॉर वन एक्सेप्शन. हाँ, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो बिल्कुल जो कांशीराम जी ने ट्रेजेक्ट्री बताई है वही होता. क्यों उन्होंने कहा उसको आप ध्यान से देखिए.
पहला चुनाव हारने के लिए पहले तो लोग आपकी बात को सुने Yes. कि आप हैं। Yes. दूसरा हराने के लिए तब लोग आपकी चर्चा शुरू करेंगे, अच्छा इनकी भी Yes. ताकत है। और तीसरा जीतने के लिए तो वो चूंकि सोशल मीडिया भी है, You short circuited one process. डोंट हैव टू शॉर्ट सर्किट, ये अपने आप हो जाता है। It's organic. These crowds are all organic. All the young people coming to your rallies or your road shows are all organic. भाई ऐसा है कि आप उतर के, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, बिहार के पॉलिटिकल टेक्सचर में एक बात है, मैं अपने विरोधियों के लिए भी कहता हूँ, अब पैसा देके लोग यहाँ नहीं ला सकते हैं, ये कल्चर नहीं है यहाँ। लोग अपने से ही आते हैं। अब उनको हाँ जरूर है कि आप दूर बुलाइएगा तो गाड़ी दे सकते हैं, बस दे सकते हैं। अगर 10,000 का क्राउड है, संभव है कि उसमें 200-500 लोग ऐसे होंगे जो कि पैसा देके कोई लाया हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल जो मोबिलाइजेशन बिहार में होता है वो बिना पैसे के होता है। Whether change is in the air or not, we'll see whether the Badlav translates into votes for you. Either way, it's brought some excitement, I can tell you, to the Bihar election campaign. And we'll wait and see whether this experiment... On 14th. Yes. We will talk again on 14th. Absolutely. Right? Absolutely. Whether Arsh pe ya Farsh pe. अर्श पे ही, अर्श पर आपसे बात होगी। Oh, now you've decided that you've given up on Farsh and you're only talking about Arsh. मैंने आपको कहा कि on 14th you would be discussing the history being created in Bihar. And history means that the Jan Suraj will get a majority. Yes. You will be the chief minister. No, it's not about chief minister. History will be that Bihar will see a dawn of new political era. Okay. I'm going to leave it there. Appreciate you joining us, Prashant Kishore, and giving us your time.